श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी अयोध्या में, और तभी किस्मत ने ऐसा पांसा पलटा कि भगवान श्री राम को वन जाने को तैयार होना पड़ा। राजा दशरथ ने कहा कि पुत्र, वन को मत जाओ, मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, तुम वन को मत जाओ। और तभी भगवान श्री राम ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पिताजी, मैं अपने कुल की मर्यादा के लिए मैं आपके वचन को समझूंगा और मैं वन को जरूर जाऊंगा। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर जब वापस आते हैं तो वही राज सिंहासन का वैभव उनको प्राप्त होता है। अब 29 मार्च 2026 को एक सबसे बड़ा परिवर्तन होना है, जहां पर 18 साल के वनवास काल को पूरा करते हुए केतु पहुंचने जा रहा है मघा नक्षत्र पे। जिस राशि पर यह केतु है वो राशि है सूर्य की राशि, अर्थात एक राजा की राशि है। जिस नक्षत्र पर जा रहे हैं मघा नक्षत्र, उसका स्वयं प्रतीक चिन्ह है एक सिंहासन, जो वृषभ राशि के चतुर्थ भाव पर होने जा रहा है। तो क्या एक सन्यासी केतु उस राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर के हमको सिंहासन का सुख दे पाएगा, या फिर वनवास की स्थिति भारी पड़ेगी? आज इस बात के विश्लेषण को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। केतु जहां पर मौजूद है वो चौथा घर है, और देखा जाए तो यही वो स्थान है जो मोक्ष त्रिकोण का स्थान है। जहां पर केतु मौजूद रहते हैं वहां पर बारंबार ब्रेकर आता है, रुकावटें आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सफलता के मार्ग तक प्रशस्त नहीं हो पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है कि रुक जाओ, संभल जाओ, देख लो और फिर आगे बढ़ो। यहां पर जो स्थिति बनी हुई है केतु के पास, वो सिंहासन का समय है, अर्थात अब केतु अपने मौजूद अपने स्थान पर आए हैं, अपने घर पर आए हैं। इसलिए जो कार्य करेंगे वो खुल करके एक मजबूती से उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। चतुर्थ भाव आपके सुखों का होता है, और अभी तक जो हमने सुख के प्राप्ति में कोई कमी को यदि देखा है तो निश्चय जानिए अब उन्हीं सुखों की वृद्धि का समय आ चुका है। ये जो समय होगा ना, वो 5 दिसंबर सन 2026 तक होगा। इसका मतलब अगले 8 महीने हमारे जीवन में वो साम्राज्य, वो सिंहासन का दौर प्रारंभ होने जा रहा है, जहां पर एक बड़ी बढ़ोतरी का सूचक यहां पर सिद्ध होगा हमारा केतु। चतुर्थ भाव पर है, परिवार में एक शांति का माहौल यहां पर प्राप्त होगा। परिवार को लेकर के कोई अशांतियां बनी हुई हैं, कोई फैमिली के सदस्य हैं जिसको लेकर के मन में अशांति है, निश्चय जानिए वो अपने मुकाम को हासिल कर रहे हैं। यहां से सीधे इनका प्रभाव मोक्ष त्रिकोण में 12वें घर पर पड़ रहा है। खर्चों की अधिकता बनी हुई है, तो उन खर्चों की अधिकता में रुकावट प्राप्त होगा, अर्थात खर्चे हमारे संतुलित होंगे, और बल्कि हम किसी निवेश के विषय में सोच सकते हैं। कोई बड़े निवेश करने का अवसर यहां पर प्राप्त होगा। अगले 8 महीने का यह प्रेडिक्शन है। 12वां घर प्रभावी है। केतु के कारण हो सकता है कि जो विदेश में रहते हैं वो अपने प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, लेकिन अब ये समय होगा जहां पर हम उस परेशानियों से बाहर निकल करके हम एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में अपने सांस को ले पा रहे हैं, एक जीवन यापन कर पा रहे हैं। केतु का प्रभाव जो रहेगा वो अष्टम भाव पर भी रहेगा। मोक्ष त्रिकोण के 3 राशियां हैं, अर्थात जो प्रॉब्लम, जो परेशानियां बनी हुई हैं उससे मुक्ति दे रहे हैं केतु हमको। और यहां एक मुक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव होगा जहां पर हमारे डिप्रेशन, तनाव से हम मुक्त हो रहे हैं। याद रखिएगा, राहु सांप का फन है, अर्थात ऊपर का हिस्सा। राहु तो एक बार डसता है और व्यक्ति को समाप्त कर दिया, लेकिन केतु के पास फन नहीं है, केतु के पास शरीर है जिससे व्यक्ति को जकड़न महसूस होती है। और यदि आज हमारे सुख के भाव पर है, किसी बात को लेकर के हम अपने जीवन में जकड़न को ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है लेकिन उसके बाद भी कुछ मजा नहीं आ रहा है, इसका प्रभाव एक केतु हो सकता है। लेकिन अब यह अपने सिंहासन को प्राप्त कर रहे हैं, अपने नक्षत्र पर जा रहे हैं, मतलब हम अपने रुकावटों को छोड़ करके एक सही आयाम, सही दिशा पर आगे बढ़ने की अनुभूति यही केतु हमको प्रदान कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एक बात को बड़े गंभीरता से लीजिएगा कि जब केतु आपके चतुर्थ भाव पर हैं तो वृषभ राशि के 10वें घर पर राहु विद्यमान है, ठीक 180 डिग्री के अंतराल में। और राहु जहां पर मौजूद होता है ना, वो स्थान कहा गया है हमारी इच्छाओं को प्रबल होना। देख लीजिए, क्या आपकी इच्छाएं अभी प्रबल नहीं है? सबसे ज्यादा जो प्रबलता की ओर होगी वो अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के होगी, अपने कैरियर को लेकर के होगी। राहु 10वें भाव पर मौजूद है, और राहु एक कर्म से संतुष्ट हुआ नहीं कि दूसरे कर्म पर आपका ध्यान आकर्षित करेगा, और यही है इच्छाएं। और
ये बात भी सत्य है कि राहु जब दसम भाव पर है, आप अपने कैरियर में ग्रोथ ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जिसने जड़ को नहीं भूला, केतु को हम जड़ कहते हैं, जिसने जड़ को नहीं भूला समझिए वही अपने जीवन में विशालता को प्राप्त कर पाएगा, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर पाएगा। दसम भाव पर राहु, तो वो कौन सी इच्छाएं हैं, वो कौन सा कार्य है जो हमको केतु के माध्यम से लेना है। केतु के विषय में कहा गया है कि केतु तो एक सन्यासी है, एक त्यागी है, और सबसे बड़ा बात हो गया कि जो हमको भगवान तक पहुंचाता है, भक्ति के मार्ग तक ले जाता है, वही केतु है। अर्थात जब हमको पोजीशन चाहिए, उन्नति चाहिए, पेड़ का ऊपरी हिस्सा जहां पर फल चाहिए, तो इसका मतलब हमको जड़ को मजबूत रखना होगा, और वही जड़ है हमारा केतु। केतु के विषय में कहा गया है कि यदि आप भक्ति पर संलग्न हैं, त्याग करने की भावना यदि आपके अंदर विद्यमान है, जो हो रहा है उसको होने देना है, जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है उसको यदि आपने स्वीकार कर लिया, तो समझिए आपने एक सन्यासी की भांति कार्य किया। अपना काम छोड़ करके छोड़ दीजिए ईश्वर के हाथ में। सबसे बड़ा त्याग और भक्ति यही एक मात्र आपको प्रदान करता है केतु। ध्रुव एक छोटा सा बालक था, 5 साल का, उसको अपने पिता के गोद पर बैठना था। माता सुनीति ने कहा कि पुत्र जाओ अपने पिता के गोद में बैठ जाओ, लेकिन पिता उनको नहीं बैठाए, और वो बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और कहने लगा कि माँ अब मैं कहाँ बैठूं। तो माता जी ने कहा, सुनीति ने, कि पुत्र ये तो तुम्हारे इस जन्म के पिता हैं, जाओ उस जन्म जन्मांतर के पिता के गोद में बैठने का प्रयास करो। और वहाँ जा करके उनकी आराधना करके वो भगवान के गोद में बैठ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे अंदर भक्ति समाहित है, हम उस भक्ति को समझ पा रहे हैं, तो निश्चय जानिए कोई भी संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो आपके हाथों पूरा नहीं हो सकता। आप अपना कर्म कीजिए, और जिस समय पर संकट आए, परेशानी आए, उस समय पर अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव को कभी मत भूलिए। वो आकर के सारे मामले को सुलझा करके आपको एक संपन्नमान, एक विजेता की भांति आपको बना देंगे। चतुर्थ भाव के केतु को कहा गया है एक ऐसा केतु जो इनके परिवार में एक कुल दीपक होता है। तो हम अगले 8 महीने के लिए कुल दीपक होने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो चाह रहे हैं वो कार्य हमारा पूरा हो रहा है, तब तो हमारे परिवारजन हमको कुल दीपक कहेंगे। और अब जो आने वाला 8 महीना है, इन्हीं सभी बारीकियों को, इन्हीं सभी शुभ संकेतों को हम हमारे जीवन पर आत्मसात कर रहा है। ये मुक्ति का त्रिकोण है, और इसलिए जो परेशानियां, जो बाधाएं आ रही हैं, उन सब से मुक्त होने का ये समय आ चुका है। अपने जीवन पर आप सफल होइए, उन्नति को प्राप्त करिए, यही शुभकामनाएं देते हुए अब इस वीडियो को हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत